हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। बाहर स्नोफॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा। बाहर का आप नज़ारा देख लो। वैसे एक वीक से नहीं, थोड़ा ज़्यादा 10-15 दिन के आसपास हो गए थे कि मौसम अब ठीक ही था कनाडा में। बट अचानक से आज फिर से स्नोफॉल हो गया और बाहर बिल्कुल सब कुछ सफ़ेद हो गया है। आज का जो वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ कनाडा की जॉब मार्केट के बारे में। इट्स नॉट अबाउट द जनरल लेबर। तो मैं बात कर रहा हूँ आपको वाइट कॉलर जॉब्स, जो ऑफिस जॉब्स हैं उसके बारे में, राइट। तो कनाडा में आए हुए मेरे को 7 महीने हो गए हैं। उस 7 महीने में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरी जॉब रिसर्च रही है या कैसा मेरे साथ हुआ है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। तो जब मेरे को पता चला था कि मैं कनाडा जा रहा हूँ, इंडिया से उस टाइम पे मैंने जॉब सर्च करना शुरू कर दिया था। और वहाँ पे मैं देख रहा था कि जो मेरी फील्ड है, लिंक्डइन पे, इंडीड पे, ग्लासडोर पे भर भर के जॉब्स हैं। सब यहाँ पे बोल रहे थे कि कनाडा में जॉब का बहुत प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सोच समझ के आओ, ये वो ऐसे, क्योंकि यूट्यूब पे सारा चल ही रहा था ये चीज़ें। और जब मैंने अपनी फील्ड के बारे में रिसर्च करनी शुरू की तो मैंने देखा कि यार मेरी फील्ड में तो काफ़ी जॉब है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं। तो मुझे था कि यहाँ पे आऊँगा और विद इन लाइक 2-3 मंथ्स तो मुझे इजीली जॉब मिल ही जाएगी, राइट। सेम एग्जैक्टली जिनके पास एक्सपीरियंस है उनकी भी यही थिंकिंग रही होगी जो मेरी रही है कि मैं तो एक्सपीरियंस्ड हूँ, मेरे पास इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के जो है वो एक्सपीरियंस है, तो मुझे जॉब इजीली मिल ही जाएगी। तो यहाँ पे आके कनाडा में पहुँच के मेरे को पता चला कि यहाँ पे जो सिनेरियो है जॉब सर्च का वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जो रेज्यूमे है, रेज्यूमे का एक डिफरेंट पैटर्न है। इंटरनेट के ऊपर अभी भी अगर आप चेक करोगे तो हर जगह यही है, एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बनाओ, एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बनाओ। तो यहाँ पे आया, मैंने 15 दिन के आसपास रिसर्च की कि यहाँ पे कैसा चलता है, कैसे आपको कनेक्ट करना है, रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, अप्लाई कैसे करना है। तो 15 दिन रिसर्च करने के बाद मैंने थोड़ा अपने पैटर्न चेंज किए, अपना रिज्यूमे चेंज किया, सब कुछ किया। करने के बाद मैंने अपना जॉब अप्लाई करना शुरू कर दिया और आज 7 महीने हो गए हैं और स्टिल मुझे अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिली है, वाइट कॉलर जॉब नहीं मिली, ऑफिस जॉब नहीं है मेरे पास, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ पिछले 6-7 महीने से वो बाद में बात करेंगे। 100+ नहीं बोलूँगा, मतलब 200-250+ जॉब्स अप्लाई करने के बाद भी नथिंग, नो लक। सो ऐसा नहीं है कि मुझे इंटरव्यूज़ नहीं आई हैं। मैंने आइडिया 25 से 30 इंटरव्यूज़ दिए हैं और फर्स्ट जो मेरा इंटरव्यू था वो विद इन 1 मंथ मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया था। लास्ट 6 to 7 मंथ्स हैं उसमें जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। पहला जो ये है कि जो पोस्टिंग मैंने इंडिया से देखना शुरू किया था कि यहाँ पे मेरे जो फील्ड की जॉब है वो अवेलेबल है, वही सेम जॉब डिस्क्रिप्शन, सेम सैलरी, सब कुछ एज इट इज़ आज की डेट में अभी भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। उसके लिए मेरा कुछ पर्सनल थॉट्स ये हैं कि मे बी आई एम नॉट द वन, मे बी मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं वो जॉब क्रैक नहीं कर पाया। ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं मार्केट में जो अभी तक वो जॉब नहीं ले पाया, जिसके पास इतना एक्सपीरियंस है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, उसके पास लोकल एक्सपीरियंस है, वो क्यों नहीं क्रैक कर पाया अभी तक वो जॉब, वो मार्केट में क्यों अवेलेबल है अभी तक, राइट। मुझे यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे घोस्ट जॉब्स के नाम से एक टर्म है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। घोस्ट जॉब्स क्या है, कंपनीज क्या कर रही हैं, उनको वो पोस्ट भरनी ही नहीं है, उनके पास ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं। वो क्या कर रहे हैं, उसके 2 रीजंस हैं। या तो वो मार्केट में कंटिन्यूसली सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं इस चीज़ का कि इस फील्ड में कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनको वो सेलेक्ट करना नहीं है कैंडिडेट। और दूसरा रीज़न ये है, जो मुझे रीज़न दिया गया, मैंने जो इंटरव्यू दिया, कि हमारे पास एम्प्लॉय है ऑलरेडी, फ्यूचर के लिए इन केस वो छोड़ के जा रहा है या फिर हमें लगे कि हमें एक और एम्प्लॉय की ज़रूरत है, हमें कैंडिडेट की ज़रूरत है, उसके लिए हम इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। हमें हायर नहीं करना है। मुझे वो इंटरव्यूज़ कैसे आए थे, राइट। उन्होंने मेरा ये नहीं देखा कि मेरे पास किस कंट्री का एक्सपीरियंस है, उन्होंने जस्ट मेरे से ये देखा कि इसके पास एक्सपीरियंस है,
10 years इज अ गुड एक्सपीरियंस, बट इंटरव्यू के टाइम पे जब वो पूछते हैं कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ, तो उसमें अब जब आप बताओगे कि मेरा इंडिया का एक्सपीरियंस है 10 ईयर्स का, और उसके बाद वो क्या करेंगे, आपको एक सडन चेंज ऑफ टोन जो एचआर की तरफ से है, वो एक सामने से आपको पता चल जाएगा कि भाई अब ये जो एचआर है ये मुझे हायर नहीं करना चाहता, क्योंकि अब इसको अभी पता चला है कि मेरे पास लोकल एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? फर्स्ट। सेकंड, मेरे पास कोई लोकल रेफरेंस नहीं है। दो रेफरेंसेस काम करते हैं। फर्स्ट रेफरेंस जो ये है, जो सबसे बड़ी रेफरेंस है यहाँ पे, कि जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो उसी कंपनी का अंदर कोई एम्प्लॉय जो वहाँ पे काम कर रहा है, करंटली जो वहाँ पे काम कर रहा है, उसका रेफरेंस आपको चाहिए। सेकेंडली, ऑल ओवर कनाडा या फिर नियर बाय एरिया, अगर मैं ओंटारियो रीजन में अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को ओंटारियो रीजन का एक रेफरेंस चाहिए, नॉट फ्रॉम योर ओन ब्लड रिलेशन। मेरी वाइफ यहाँ पे एक कनेडियन कंपनी में काम कर रही है, बट मैं उसका रेफरेंस नहीं डाल सकता। एक दो इंटरव्यू में मेरे साथ हुआ ये है कि इंटरव्यू पे उन्होंने पूछा है कि आपका जो स्टेटस है वो क्या स्टेटस है, आप वर्क परमिट पे हो, स्टूडेंट हो या पीआर हो। तो जब मैं उनको बताता हूँ कि मैं वर्क परमिट पे हूँ, फिर वो बोलते हैं कि नहीं, हमें जो एम्प्लॉय है वो हमें पीआर या सिटीज़न ही चाहिए, क्योंकि अगर आपका जो वीज़ा है जब वो एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, फिर या तो आप हमें स्पॉन्सरशिप के लिए बोलोगे, और या फिर आप बोलोगे कि आप हमें कैश पे करना शुरू कर दो। ये लिटरली मेरे साथ हुआ है इंटरव्यू में कि हम कैश नहीं पे कर सकते और ना ही हम आपको स्पॉन्सर करेंगे। इवन आप बोलो उनको कि मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए आपसे, बट फिर भी वो कंसीडर नहीं करते। जो एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे है उसके बारे में थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ कि आई डोंट नो कि वो कितना सच है या क्या है, क्योंकि अब चैट जीपीटी है, जो ये एआई जितने भी टूल हैं उससे ट्वीक कर लो जितना भी आप रेज्यूमे या ये वो, बट मुझे लगता है कि जितने भी रेज्यूमेज मैंने आज तक ट्वीक किए हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली, मुझे उसका एक भी इंटरव्यू के लिए रिप्लाई नहीं आया। वो सारी मेरी एप्लीकेशन रिजेक्टेड ही थी। मैंने जो खुद इंडिया से जो मैं रिज्यूमे खुद का अपना क्रिएट करके लेके आया था यहाँ आके मैंने हल्का फुल्का उसको ट्वीक किया है। ट्वीक इन द सेंस कि मतलब थोड़े सेक्शन ऊपर नीचे किए हैं, थोड़ा क्लीन करने की कोशिश की है यहाँ पे आके। उस रेज्यूमे से मुझे अभी भी इंटरव्यूज के लिए कॉल्स आ रही हैं, बट जितने भी रेज्यूमेज मैंने चैट जीपीटी से या फिर जेमिनाई से बनवाए हैं उससे मुझे एक भी इंटरव्यू आज की डेट में नहीं आया। और मोस्टली जो कंपनीज हैं वो या तो इंटरनल रेफरेंस से जो है उसी से एम्प्लॉयज़ हायर कर रही हैं, लेकिन 70 to 80% जो जॉब मार्केट में पोस्टिंग है वो एक्चुअल में हायर नहीं कर रहे। 2000 गो जॉब्स, मैंने कुछ रेफरेंस से अपना रेज्यूमे कुछ नेटवर्क्स में मैंने शेयर कराया था, तो वहाँ से मुझे आज तक 3 बैक टू बैक कॉल्स आ चुकी हैं। और जब उनकी कंपनी के ऊपर आप जाके सर्च करोगे तो आपको एक्चुअली पता चलेगा कि उन्होंने मार्केट में वो जॉब पोस्टिंग डाली नहीं हुई है। वो कंपनीज ऐसी कंपनी है जो एक्चुअली में हायर कर रही हैं, बट थ्रू देयर ओन नेटवर्क, थ्रू देयर ओन रेफरेंसेस। तो यस, सो हिडन मार्केट नाम की भी एक चीज़ है, तो अब उसको मैं थोड़ा टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसको कैसे टारगेट करना है। और जिस दिन जॉब मिल जाएगी ऑब्वियसली उस दिन भी एक थोड़ा मैं शेयर करूँगा कि मेरी स्ट्रेटेजीज कैसी रही हैं नेटवर्किंग के ऊपर, कैसे काम करना है या क्या है क्या नहीं। ऐसे मेरे तरह बहुत ऐसे यहाँ पे ऑलरेडी जो आए हुए हैं जिनको 3-3 साल हो गए हैं, 4-4, 5-5 साल हो गए हैं, वो पीआर भी हो गए हैं, लेकिन वो वाइट कॉलर जॉब क्रैक नहीं कर पाए। एक और चीज़ है यहाँ पे, एक सर्विस प्रोवाइडर्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कि आपको हम रेज्यूमे बना के देंगे, आपको हम नेटवर्किंग में हेल्प करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसमें फंसना नहीं है गाइस, वो भी स्कैम ही है। मतलब मैं उनको भी पे कर चुका हूँ, बट उनकी तरफ से जो भी मेरे को अभी तक सर्विस मिली है, नथिंग, ज़ीरो आउटपुट। मेरा अभी तक का जो उनके साथ एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं था। अभी तक जो मैं पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा हूँ यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइवल जॉब्स, दैट्स अनदर टर्म ओवर हेयर, सर्वाइवल जॉब्स, वो मैं कर रहा हूँ। और जो की है अब तक मैं छोड़ चुका हूँ करके, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या कह रहे हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो अलग से टॉपिक है बिल्कुल ही।
ये तो मैंने जो एक्सपीरियंस अपना रहा है अपनी जॉब को सर्च के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपका कोई भी सवाल है यहाँ पे, या फिर कोई ऐसा है जो ये वीडियो देख रहा है जो मेरी हेल्प कर सकता है जॉब को सर्च करने में, या फिर नेटवर्किंग के लिए कोई हेल्प कर सकता है, सो प्लीज़ डू कमेंट में बिलो, मुझे तो बहुत ज़रूरत है। सो मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में। सो टिल देन हैव अ ग्रेट एंड सेफ डे। गुड बाय।